आतंकियों का सीना चाक, दुश्मन पर धाक, अमन का पैगाम, जारहियत पसंदों का इबरतनाक अंजाम। पाक बहरिया की कसीरुल अक़वामी अमन मशकों का तीसरा रोज, मनोड़ा के साहिल पर हरबी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा, 45 ममालिक के बहरी असासे और मंदूबीन की शिरकत, बैनुल अक़वामी बैंक की जबरदस्त परफॉर्मेंस, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बड़े ऐवान में एंट्री का इम्तिहान, सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। 100 उम्मीदवारों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को मौसूल। जनरल नशिस्तों पर 51, टेक्नोक्रेट्स के लिए 18 कागजात जमा। 23 ख्वातीन भी बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में आ गईं। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूं, मेरी बात आसिफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। इलेक्शन में ओपन बैलेट हो या खुफिया वोटिंग, बिकने वाला बक ही जाता है। मुखालिफिन जिस असम्बली को गाली देते हैं उसी से वोट भी मांग रहे हैं। शेख रशीद की तनकीद, मौलाना फजल रहमान को हलवा खिलाने की दावत वापस, पीडीएम को सोच बदलने का मशवरा, लॉन्ग मार्च में कानून शिकनी पर रियायत न देने की वार्निंग। लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी जाएं, पीडीएम सरबराह की इत्तेहादी जमातों को हिदायत। मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी का टेलीफोनिक राबता, सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी तबादले ख्याल। इनको खुल के खेलने का मौका देने की जो स्ट्रेटजी थी वो रंग लाई। जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो निडाल और बेहाल हैं। इस्तीफों की बातें दम तोड़ चुकी, लॉन्ग मार्च की बड़कों में भी जान नहीं। सियासी ग्राउंड पर जारी मैच का टॉस इमरान खान ने जीता था। मुखालिफिन को डस्का और वजीराबाद के ज़िमनी इलेक्शन में मुंह की खाना पड़ेगी, फिरदौस आशिक आवान का दावा। मुराद अली शाह का सिंध से 10 सीटें जीतने का दावा सिर्फ अराकीन की खरीदारी से ही मुमकिन है। पीपल्स पार्टी अपनी इसी रिवायत की वजह से ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रही है। फवाद चौधरी की तनकीद। महंगाई की दुहाई किसी काम न आई, एक और पेट्रोलियम बम तैयार। मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 4 से 5.5 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। ओगरा ने समरी भिजवा दी, हतमी मंजूरी के बाद इत्तलाक 16 फरवरी से होगा। जो काम नहीं करेगा वो सीट पर नहीं रहेगा। अवामी मसाइल हल ना करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैकड़ों को वार्निंग, शोकाज नोटिस भी जारी। लाहौर, शेखुपुरा और गुजरात समेत 20 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स भी शामिल। अगस्त तक 1 अरब पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आज़म का चारों सूबों की शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेने का फैसला। हर हफ्ते बड़ी तकरीब मुनक्किद करने का भी प्लान, शेड्यूल तैयार। केएमसी के पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, शहरी क़ायद की जिम्मेदारी लेने से मामलात बेहतर होंगे। विफाक के तहत कराची के मंसूबों में पेशरफ्त जारी है। ग्रीन लाइन बसों की डिलीवरी जून में हो जाएगी। असद उमर का फायर टेंडर्स के हवाले करने की तकरीब से खिताब। पंजाब का गंदम की फीमन कीमत 1800 रुपए करने का फैसला। किसान दुश्मनी, 200 रुपए की फर्क से अदम तवाजुन पैदा होगा। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की तनकीद। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। बदउनवान अनासिर को इंसाफ के कटहरे मिलाने के लिए रेफरेंस दायर करने की हिदायत। शफाफियत,
और मेरिट पॉलिसी पर अमल यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन ऐप जावेद इकबाल। उम्मीद है कि हम 21 दिन के अंदर जो 70,000 हैं उनको मुकम्मल कर देंगे। आज के दिन तक मेरे सामने जो फिगर आ रही है वो 578 की है जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। थोड़ी सी अब इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड्स हमारी स्पीड जो है तेज़ हो जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर, पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत बेहतर है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 21 रोज़ में 70,000 का टारगेट हासिल कर लेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में गुफ्तगू। कोरोना ने मजीद 31 जिंदगियां निगल ली। 24 घंटे के दौरान 1404 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,63,029 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासिर। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। साहबजादा सुल्तान ने मार लिया मैदान। चोलिस्तान जीप रैली में पहली पोजीशन। दिफाई चैंपियन नादिर मगजी का दूसरा नंबर। 165 किलोमीटर तवील ट्रैक पर धूल उड़ाती गाड़ियां मरकज़े निगाह। मोइन खान ने 27 किलोमीटर तवील बाइक रेस जीत ली। उस्मान बुज़दार की चोलिस्तान जीप रैली के ट्रैक पर तेज रफ्तार ड्राइविंग, प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी पीछे रह गईं। अच्छे ट्रैक पर गाड़ी भगाने का अपना ही मजा है। वज़ीर आला पंजाब पुरजोश। कदीम खेल में जदीद महारत, पाक अफगान दोस्ती से मंसूब बसकुशी मुकाबले कोयटा में मैदान खिलाड़ियों की जानिब से सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। बुलेटिन के आगाज में जिक्र करेंगे 2 साल कबल पुलवामा वाक़े की, जो कि भारतीय रियासत गर्दी और इदारों को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने की भोंडी मिसाल है। हमलावर मकामी, गाड़ी मकामी, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप दिया गया। मगर वक्त ने मोदी सरकार के काले करतूतों को दुनिया भर में बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। आपको बताएं कि कराची में कसीरुल कौमी बहरी अमन मशकों का तीसरा रोज़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने मशकें देखी। मैरी टाइम ने इंसदादे दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। DGISPR के मुताबिक 40 से जायद ममालिक के बहरी असासे और दस्ते शरीक हैं। जनरल नदीम रजा ने मशकों के दौरान पेशा वराना महारतों को सराहा। पाक बहरिया का एक और एजाज। कराची मनोड़ा के साहिल पर 7वीं कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का तीसरा रोज। 45 ममालिक अपने बहरी असासों और मंदूबीन के साथ शरीक हुए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इंसदादे दहशतगर्दी की मुश्तरका मशकों में हेलीकॉप्टर्स और तेज रफ्तार बोट्स ने हिस्सा लिया। स्पेशल फोर्सेज के एहलकारों ने दहशतगर्दों की कमीनगाह तक पहुंचकर उन्हें निस्तो नाबूद करने और मुग़वियों को बाहिफाजत बाजाब करवाने का अमली मुजाहिरा किया। पाक फौज के जवानों और दीगर ममालिक के पैराग्लाइडर्स ने पैराशूटिंग का दिलफरेब मुजाहिरा पेश किया। पाक आर्मी, फजाइया, कोस्ट गार्ड, नेवी और रेंजर्स के बैंड्स ने मुख्तलिफ धुनों पर हाजरीन को खूब महसूस किया। पाक फजाइया के बैंड ने तुर्की ड्रामा सीरियल अर्तुरुल गाजी की धुन भी बजाई। मुस्लिम ममालिक के फौजी बैंड्स ने भी कौमी और जंगी धुनें बजाकर खूब रंग जमाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने गैर मुल्की वफूद को खुशामदीद कहा। विफाक के वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मेरी बात आसिफ अली जरदारी को समझ आ गई। PDM को पीपल्स पार्टी की बात माननी पड़ेगी। अपोजिशन कानून के दायरे में लॉन्ग मार्च पर आए तो कोई रुकावट
नहीं होगी। ये भी कहा कि मुल्क में वही लोग इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। इलेक्शन ओपन करें या सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक ही जाता है। शेख रशीद इस्लामाबाद में पार्क के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज पाकिस्तान की सियासत में वही लोग इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे। मैं पीडीएम के लोगों से कहता हूँ, मेरी बात आसफ जरदारी को समझ आ गई हुई है। बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है। उसको पता है कि शेख रशीद सही कह रहा है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है। देर से माने सवेर से माने। अगर आइन, कानून और लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हल्फन कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं, कौम के ज़मीर को बेचने वालों पर लानत भेजते हैं। वो सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने इलाके की इज्जत नामूस के लिए मैं हल्फन कहता हूं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूं कि न मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, न स्पीकर हाउस में हुआ है, और इस्लामाबाद में जिस घर में हुआ है वो तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट और उसकी फिल्म मौजूद है। मैं लानत बेचता हूं जो अपने वोट को बेचते हैं। मैं लानत बेचता हूं जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं। मैं लानत बेचता हूं उन लोगों पे जो अवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल, परवेज खटक और असद कैसर मुस्ताफ़ी हों। राना सनाउल्लाह की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा है कि स्पीकर ने वीडियो के मामले पर अपने लोगों पर लानत भेजी। 26वीं तरमीम सिर्फ फैसल वाउदा के लिए की गई। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि शेख रशीद तैयार हो जाएं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जानिब से कहा गया है बदउनवान अनासर से लूटू ही रकूम बरामद कराई जाएंगी। रकम की वसूली के लिए एहतसाब अदालतों में रेफरेंस दायर किए जाएंगे। ये कहना है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का। उन्होंने कहा कि तमाम इंक्वायरीज को शफाफियत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा।